एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी वजह से इथेनॉल के पीछे की डार्क रियलिटी सामने आई। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के छोड़ देता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। और इस डॉक्यूमेंट्री ने जिसे बनाया है सार्थक गोस्वामी नाम के एक यूट्यूब जर्नलिस्ट ने। इस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया कि कैसे एक इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री ने एक पूरे गांव को इंडिया की सबसे जहरीली जगह बना दिया है। इस टाइम तक इस डॉक्यूमेंट्री में 17 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के दौरान इन्हें काफी दफा रोकने की कोशिश भी की जाती है। तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। जो भी हो, नहीं, जो भी होगा क्या मतलब। आपका घर का सामने जाके अगर कोई वीडियो करने मैं बिल्कुल कोई, जबकि मैं अगर मेरा घर पब्लिक प्रॉपर्टी पे, रोड किसकी है? ये मालिक की रोड है ये। फिर बिल्कुल मतलब है, आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं। साइड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ से फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। नहीं तो वो साइड से भी हम यहीं की लेंगे ना। ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? लेकिन इसके बावजूद भी ये रुकते नहीं है। ये उन लोगों की आवाज बनते हैं जो हर दिन हर रोज उस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। वो कौन बताएगा यार? बर्नीहाट मेघालय का नाम सुनते ही आप सबको यही लगेगा, ग्रीनरी, प्लांट्स, नेचर, साफ हवा। लेकिन आज के दिन में बर्नीहाट पोल्यूशन के मामले में दिल्ली को काफी पीछे छोड़ चुका है। ये वही जगह है जहाँ पर पहाड़ है, झरने हैं, घने हरे भरे जंगल हैं और उसी जगह का एक छोटा सा कस्बा आज के दिन में दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बन चुका है। 2024 में बर्नीहाट के हवा में जहरीले पार्टिकल्स का लेवल लगभग 128 था, जबकि एक नॉर्मल इंसान के लिए एक सेफ लिमिट है 5। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान को जो क्लीन हवा मिलनी चाहिए उससे तकरीबन 25 गुना हार्मफुल, 25 गुना ज्यादा हार्मफुल और जहरीली हवा ये हर एक सांस में अपने अंदर ले रहे हैं। IQ एयर नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी ने इस जगह को दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी का नाम दिया। अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर पोल्यूशन विंटर में आके चला भी जाता है, लेकिन इस जगह पर तो पोल्यूशन साल भर रहता है। इन लोगों को रिकवर होने का मौका तक नहीं मिलता। इस वीडियो में सार्थक गोस्वामी ने दिखाया कि आखिर पोल्यूशन दिखता कैसा है। दूर से देखने पर हरा भरा और खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर पास से देखो तो डस्ट की एक लेयर जमी हुई रहती है। सार्थक ने जैसे ही एक पत्ते को छुआ उसका हाथ तक काला पड़ गया। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक वो खुद की उगाई सब्जियों को भी 3-4 बार धोते हैं। इसके बावजूद भी उन सब्जियों में से डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल्स को निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। अब सवाल ये आता है कि मेघालय जैसे साफ सुथरे और नेचर वाली जगह पर ये जहर और हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स आए कहां से? बर्नीहाट आसाम के शहर गुवाहाटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे कि हर शहर की फैक्ट्री शहर से बाहर लगती है और ठीक इसी तरीके से गुवाहाटी की सारी फैक्ट्रीज आकर इस बर्नीहाट में लग गई। इस जगह पर लगभग 80 ऐसी फैक्ट्रीज है जो हेवी अमाउंट पर पोल्यूशन फैलाती है और यहाँ की लैंडस्केप को देखा जाए तो ये कटोरे के आकार की है, यानी कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई, जिसकी वजह से यहाँ की पोल्यूटेड हवा बाहर नहीं निकल पाती और यहीं पर ट्रैप होके रह जाती है। और इन फैक्ट्रीज का मेन प्रोडक्ट है एथेनॉल, जो कि एक तरीके का एल्कोहल है जो गन्ने या मक्के से बनता है और ये एग्जैक्टली वही कंपाउंड है जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। और ये काफी हैरान कर देने वाला फैक्ट है, जिस चीज को पोल्यूशन कम करने के लिए बनाया जा रहा है उसी चीज की फैक्ट्री उस जगह को देश की सबसे पोल्यूटेड जगह बना रही है। और ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाला ये सपना था गडकरी जी का। इंडिया ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 में ही पूरा कर लिया है। एथेनॉल का प्रोडक्शन जो 2014 में 38 करोड़ लीटर थी वो 2025 में बढ़कर 661 करोड़ लीटर हो गई। और इस टाइम पर आकर गडकरी जी 100% एथेनॉल की बात कर रहे हैं। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा।
जनता का भला होगा। पेट्रोलियम पर इंडिया की डिपेंडेंसी सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये रिसेंट दिनों की गल्फ वार में देखी भी गई है। पर क्या इस चीज का अल्टरनेटिव इथेनॉल है? इथेनॉल को जितना इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी के तौर में पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। बल्कि इथेनॉल उतनी क्लीन एनर्जी है ही नहीं जितना हमें दिखाया जाता है। खुद इसे बनाने का प्रोसेस काफी पोल्यूशन क्रिएट करता है। इंडिया की पोल्यूशन बोर्ड ने इन इथेनॉल फैक्ट्रीज को सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाली कैटेगरी में डाला हुआ है। और इस पॉइंट पर बात सिर्फ हवा की नहीं है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10 से 15 लीटर तक एक गाढ़ा भूरा जहरीला पानी निकलता है, जो इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी नदी में मिला दिया जाए तो वहाँ के सारी मछलियों को, सारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने की ताकत रखता है। यानी कि ये जो ग्रीन एनर्जी बोलकर बेचा जा रहा है, ये सिर्फ गाड़ी के धुएं में ही क्लीन दिखता है। इस ग्रीन एनर्जी को बनाने के पीछे की कीमत चुकाते हैं ये अनाज, ये पानी और ये जहरीला कचरा जो इनकी फैक्ट्रियों से निकलता है। इंडिया की रिक्वायरमेंट के जितना इथेनॉल बनाने के लिए इतना अनाज चाहिए होता है कि 2024 से लेकर 2025 में इंडिया को मक्का बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, और ये सिर्फ इथेनॉल बनाने के लिए इंपोर्ट किया गया था। वैसे देखा जाए तो पेट्रोलियम की जगह पर अनाज इंपोर्ट किया जा रहा है, और बर्निहाट में आज के टाइम में यही दिक्कतें आने लग रही है। ये कंपनियां पोल्यूटेड वाटर को बिना ट्रीटमेंट किए नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पानी कॉन्टेमिनेट होता है, वहाँ की मछलियां, बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सार्थक की डॉक्यूमेंट्री में भी वहाँ के लोकल्स ने इसी बात का जिक्र किया कि कैसे कंपनियां अपनी प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए बिना फिल्टर किए हुए एयर और वाटर पोल्यूशन फैला रही है, ताकि उनका ट्रीटमेंट का खर्चा बच सके और कंपनी को मोटा मुनाफा हो सके। और इन सारी लापरवाहियों की कीमत चुका कौन रहा है? बर्निहाट के लोग। जब सार्थक ने वहाँ के लोकल्स के साथ बात की तो किसी को कैंसर था, तो कोई सांस की बीमारी से जूझ रहा था, और ये लोग कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों की बात इतनी आसानी से कर रहे थे जैसे कि इनके लिए ये आम बात हो। जो लोग खुले आसमान में, पेड़ों के बगल में, हेल्थी हवा में, एकदम स्वच्छ हवा में सांस लिया करते थे, वो लोग आज के दिन में अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2022 में वहाँ पर तकरीबन 2000 लोग सांस की बीमारियों से परेशान थे, और 2024 में ये केसेस बढ़कर 3000 के पार हो चुके हैं, यानी कि 2 सालों में 77% से ज्यादा। और कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स को देखा जाए, उनको स्टडी किया जाए तो उनमें यही देखने को मिलता है कि वहाँ पर पोल्यूशन फैलाने की सबसे पहली वजह बनती है वहाँ की फैक्ट्रीज, जहाँ पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही है कि पोल्यूशन का लेवल 128 है। वहीं पर मेघालय सरकार का कहना है कि पोल्यूशन का लेवल सिर्फ 50 है, लगभग आधे से भी कम बताया जा रहा है। इतना सब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार क्या करती है? फैब्रिकेटेड नंबर्स, स्टैटिक्स को टेम्पर करके मीडिया को चुप कराना और लोगों को असली मुद्दे से भटकाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा खड़ा कर देना, कोई नया मुद्दा खड़ा कर देना। क्योंकि सरकार को आम आदमी की तो पड़ी नहीं है, इनको पड़ी है बिजनेस टाइकून्स की, पैसों की, प्रॉफिट्स की। भले ही आप बर्निहाट नहीं गए, लेकिन आप हर रोज अपनी गाड़ियों के साथ होने वाली दिक्कतों से तो जूझ रहे हो, जिसकी वजह है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल। कहा तो ये भी गया था कि इथेनॉल के मिक्स हो जाने से फ्यूल प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे, लेकिन असल में क्या फ्यूल प्राइसेस कम हुए हैं या फिर वो पहले से भी काफी बढ़ चुके हैं? सरकार चाहे तो इन सारी चीजों को रोक सकती है, इन सारी फैक्ट्रियों के लिए रूल्स है, रेगुलेशंस है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस पेपर तक ही सीमित हैं। ऐसे फैक्ट्रीज के लिए पहले से ही रूल्स तय हैं, धुआं को साफ करने वाले फिल्टर्स लगाना, जहरीले पानी को ट्रीट करके ही बाहर छोड़ना, और इन सारी चीजों के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में काफी सारा पैसा लगता है। और इन फैक्ट्रीज वाले पैसा बचाने के चक्कर में रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हुए इन सारी चीजों को बाईपास करके डायरेक्टली छोड़ देते हैं। और इसके साथ ही जो अथॉरिटीज है इन चीजों को रेगुलेट करने वाली, इन चीजों के ऊपर नजर रखने वाली, वो भी अपनी आंख को बंद कर देते हैं। और ये सिर्फ बर्निहाट की बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक केस है जो हाईलाइट होकर हमारे सामने आया। इंडिया में ऐसे कई सारे गाँव और मोहल्ले हैं जहाँ पर ऐसे इरेगुलरिटीज के वजह से फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं हर रोज उनके फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है, उन्हें बीमारियों की ओर पुश कर रहा है। कई जगहों पर ऐसे दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हुए हैं, इसके साथ ही कईयों की मौत तक हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बड़ा शहर है और ना ही कोई बड़ी न्यूज बनती है। और इसी वजह से सरकार का इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सरकार को पड़ी है बड़े नंबर्स की, बड़े वोटर्स की चिंता। और इसी चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है दिल्ली।
दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ, न्यूज में डिबेट रखी गई, प्रोटेस्ट किए गए और इन सारी चीजों से प्रेशराइज होकर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए। पर जब बात आती है बर्निहाट जैसे छोटे से गांव की, जहां पर मुश्किल से 1 लाख लोग रहते हैं, इन लोगों के फेफड़ों में धुआं भरे, भले ही इन्हें दूषित पानी पीना पड़े, किसी को इनकी कोई परवाह नहीं है। किसी न्यूज में देखने को नहीं मिलता, कहीं पे आर्टिकल नहीं दिखेगा। हम डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, फैक्ट्रीज लगेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी और इसकी वजह से इकोनॉमी भी बढ़ेगी। पर डेवलपमेंट के नाम पर हवा और पानी में जहर मिलाया जाए, घूस देकर अपने फायदे के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ा जाए और ऐसा करके हजारों लोगों की हेल्थ और उनकी जिंदगियों के साथ खेला जाए, तो ये डेवलपमेंट नहीं, ये डेवलपमेंट के नाम पर किया गया लूट है। इस तरह की फैक्ट्रीज जो वहाँ के लोगों की जान ले रही है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रही है, इसे रोका जाना चाहिए। मैं फिर से सार्थक गोस्वामी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बर्निहाट के उन घुटे हुए लोगों की आवाज बनने के लिए। जहाँ पर गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान की डिबेट कराने में बिजी है, वहीं पर सार्थक जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रियल प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने ला रहे हैं।